श्री राम नमस्कार। आज 25 जनवरी 2024 एक नई कहानी के साथ आपके सामने आया हूँ। दोस्तों, प्रभु का नाम लो और जीवन में विजय पाओ। एक बार भगवान श्री राम के राज दरबार में मुनि वशिष्ठ का आगमन हो जाता है। सब जितने राजाएं रहते हैं, ऋषि मुनि रहते हैं, वो खड़े होके वशिष्ठ जी को प्रणाम करते हैं। उनका अभिवादन करके उनको दरबार में स्थान करने के लिए, ग्रहण करने के लिए कहा जाता है। लेकिन वशिष्ठ जी जो देखते हैं कि हनुमान जी जो उन्होंने उनका स्वागत नहीं किया, गुस्से से लाल पीले हो जाते हैं। प्रभु रामचंद्र की जी के यहाँ पे आते हैं और कहते हैं कि हे श्री राम, तुम्हारे दरबार में एक व्यक्ति ने मेरा अपमान किया है और मैं चाहता हूँ कि तुम उसे दंड दो। श्री राम जी को पता नहीं चलता कि किसने ये किया, लेकिन अगर गुरु जी ने कहा है तो वो सही ही होगा। वो कहते हैं कि मैं पक्का उसे अवश्य दंड दूंगा गुरु जी। लेकिन वशिष्ठ जी को मालूम था हनुमान जी का और श्री राम जी का रिश्ता क्या था, उनके आपस में मन से संबंध कैसे थे। तो वो प्रभु रामचंद्र जी से पहले उसे बोलते हैं कि आप मुझे शब्द दो, कि आप उस शब्द से मुकर न जाए, कि मैं जिसका नाम बताऊं उसे आप आपके अमोघ बाण से उसका वध करें, उसको शिक्षा दें। प्रभु श्री रामचंद्र गुरु जी को वचन देते हैं कि कल शाम को सरयू के किनारे मैं उसे अवश्य दंड दूंगा। और फिर वशिष्ठ जी प्रभु श्री राम जी को हनुमान जी का नाम बताते हैं कि इसने जब मैं आया तो मुझे प्रणाम नहीं किया, मेरा सम्मान नहीं किया। जैसे कि श्री राम जी ने कहा था कि मैं कल दंड दूंगा, वो उनके शब्द पे कायम रहते हैं। हनुमान जी उस दिन घर पे चले जाते हैं। घर जाने के बाद माता अंजनी देखती है कि अपना बेटा थोड़ा सा परेशान है, कि क्या हो गया। वो पूछती है कि बेटा क्या हुआ। हनुमान जी माता अंजनी को सब बताते हैं, जो कुछ दरबार में हुआ उसकी पूरी कहानी वो अपनी माँ को बताते हैं। तो अंजनी कहती है बेटा तू घबरा मत, बचपन में तुम्हारा जन्म हुआ था, तुम्हारे कान में मैंने एक मंत्र दिया था, तो वो उसका तू जाप कर। अभी तू सरयू के किनारे जा और अभी से जाप करना शुरू कर दे। मुझे भरोसा है कि वो मंत्र तुम्हें कि कोई भी शस्त्र अस्त्र से बचाएगा। हनुमान जी माँ को प्रणाम करते हुए अपने श्री राम जी का मन से नाम लेते हुए सरयू किनारे जाके वो जप करना शुरू कर देते हैं। दूसरे दिन जैसे ही वशिष्ठ जी को शब्द दिया था, वचन दिया था, प्रभु श्री रामचंद्र वशिष्ठ के साथ सरयू किनारे आते हैं और वो अमोघ बाण चलाते हैं। लेकिन उनको नज़र आता है कि वो बाण का कुछ असर नहीं हुआ। वशिष्ठ जी देखते हैं कि कहीं श्री राम ने दिखावे के लिए तो ये नहीं किया। वो पूछते हैं श्री राम, मुझे तुम्हारे ऊपर इतना भरोसा है, कि तुम्हारे ऊपर जो विश्वास है कि तुमने जो बाण चलाया वो मुझे मालूम है वो असफल हो ही नहीं सकता, लेकिन ये कैसे हो गया। तो प्रभु श्री राम कहते हैं कि जो हनुमान जी है वो जो जिस मंत्र का जाप कर रहे हैं उसके आगे कोई भी शस्त्र अस्त्र निष्फल है। तो वशिष्ठ जी पूछते हैं हे श्री राम, तुम मुझे बताओ वो किस मंत्र का जाप कर रहे हैं। तो श्री राम कहते हैं कि हे वशिष्ठ गुरुवर्य, वो राम शब्द का जाप कर रहा है, और ये राम जो मंत्र है वही सर्वश्रेष्ठ मंत्र है जो हनुमान जी जाप रहे थे, जिसकी वजह से उनकी रक्षा हो गई। दोस्तों, ये कहानी है। उस समय फिर वशिष्ठ जी श्री राम को कहते हैं कि हे श्री राम, मैं समझ गया कि मेरी गलती कहाँ पे हो गई। कल से मैं दरबार नहीं आऊँगा, मैं वन में जाके, मेरे आश्रम में जाके ये राम नाम का जप अखंड करूँगा। और उसके दूसरे दिन वशिष्ठ जी सबका निरोप लेके, सबको अभिवादन करके वन में चले जाते हैं और राम नाम में मशगूल हो जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी है कि राम नाम का, हम लोग कहते हैं कि राम का नाम की ताकत क्या है। राम की नाम की ताकत है, जिस पत्थर पे लिखा जाए वो पत्थर भी पानी पे तैरने लगता है। जिसके संकट के ऊपर जो इंसान राम का नाम लेता है, राम का नाम जपता है, उसका संकट का हरण हो जाता है। दुनिया में नामस्मरण, जो स्वामी गोंदोलेकर महाराज जी ने कहा था कि राम नाम का नामस्मरण करो, हमेशा ध्यान में रखिए श्री राम ये मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम ये मंत्र का वो तत्व है, वो अग्नि है, वो अग्नि तत्व है जो बहुत ही प्रभावी है।
तो जीवन में आज से अगर आप आज तक कभी नामस्मरण नहीं करते हैं तो कम से कम हर वक्त हर क्षण मन में राम शब्द का, राम मंत्र का उच्चारण कीजिए। आपके ज़िंदगी के जितने भी अड़चने हैं, जो भी आपके जीवन में प्रॉब्लम्स है, जो भी कठिनाई है, वो सब चली जाएगी। जो हनुमान जी को हम पूछते हैं कि उसके ताकत का, उनके शक्ति का ये विश्व में कोई मोल नहीं है, उसके आगे कोई नहीं है, उससे ऊपर भी राम का ये तत्व है जो खुद हनुमान जी जप करते थे। तो आज से प्रभु श्री राम जी का दिया हुआ, कहा हुआ राम नाम का जप शुरू कीजिए। आज ये 50वीं कहानी थी। आप सब लोगों की दुआ से, सब लोगों के आशीर्वाद से 50 कहानी तक मैं पहुंचा हूँ। कल आगे की कहानी लेके आपके सामने वापस हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए श्री राम।